नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में बात करेंगे। यहाँ पर लगातार आप सभी गुणांक अपना शेयर करके पूछते रहते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और मैं बार बार सोचता हूँ दोस्तों कि आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँ, लेकिन यही समझ में नहीं आ पाता है कि कितनी सीटें हो सकती हैं ओवरऑल और कितना कट ऑफ जा सकता है। किसी को निराश करना भी हमारा उद्देश्य नहीं है और झूठी दिलासा देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। और आज सुबह से दोस्तों हमने लगभग 10 के आसपास ट्वीट किए हैं मुख्यमंत्री जी को। एक ही आईडी से बार बार ट्वीट करने से भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी उसमें नाराज़ ना हो। और सुबह हमने एक कमेंट पिंड किया था, निवेदन किया था आप सभी से कि आप सभी लोग सीटों की वृद्धि के लिए ट्वीट कीजिए। और उसी में देखेंगे कि एक दो भाई लगातार वो इस प्रकार के उनके कमेंट आ रहे हैं कि आप फर्जी न्यूज़ दे रहे हो, मतलब भर्ती रद्द नहीं होगी। तो उनका कहना है कि मैं ये गलत बता रहा हूँ, मैं फर्जी न्यूज़ दे रहा हूँ। और उसके बाद जो बोलना है वो लोग बोल रहे हैं। और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित लगभग 1 या 2 या 3 वीडियो हमारी डेली हो जाती है, उसमें भी कुछ आप लोग कुछ नाराज़ होते हैं। हमारा उद्देश्य नहीं होता है साथियों, और किसी की सबकी अपनी मजबूरी होती है। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मैं बार बार घंटा 2 घंटा मेहनत करूँ, क्या अपडेट है, फिर वीडियो बना करके फिर आप सभी तक सूचना पहुँचाऊँ। लेकिन ये होता है कि चलिए थोड़ा बहुत अपना परिवार के खर्च के लिए, और सभी को पता है साथियों कि कितना यहाँ से पैसे मिलते, कितना यहाँ से क्या होता है। अगर इतना ही सब मिलने लगते तो फिर सब लोग यहीं पर नहीं कार्य कर लेंगे। लेकिन इसी में अपनी पढ़ाई भी करनी है, अपना होम ट्यूशन भी लेना है, थोड़ा बहुत यहाँ से भी मिल जाता है। और किसी को लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा यहाँ से मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है, तो आपको भी कोशिश करना चाहिए भैया। कुछ लोग बार बार कहते हैं कि आप वीडियो ही मत डालिए। अब बताइए मित्र कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, सभी लोग अपने वीडियो डाल रहे हैं। मैं तो एजुकेशन पे से संबंधित वीडियो डाल रहा हूँ, और आप देखेंगे तो कितने सारे गलत वीडियो भी पड़े रहते हैं, फेक वीडियोज़ या फिर कई तरह की चीज़ें लोग डालते रहते हैं। तो जिसको देखना होता है देखते, जिसको नहीं देखना होता नहीं देखते हैं। कुछ लोग वीडियो रिपोर्ट करते हैं, वीडियो गलत होते तो वीडियो हटाई भी जाती, कई तरह की चीज़ें होती हैं। अब केवल मुझे ही आप देखेंगे पिछले लगभग 15-20 दिन से या ज़्यादा समय से ही मुझे लगातार क्या मतलब है टारगेट करने का भैया। मैं अभी आप सभी के साथ एक अभ्यर्थी हूँ, और आप सभी के साथ इस 45,090-97 पास परिवार का हिस्सा हूँ। और आप सभी के साथ मैं भी लगातार, मेरी भी उम्मीदें हैं, मेरे परिवार की उम्मीदें हैं कि अगर इस भर्ती में हो गया। मैं भी कई परीक्षाएं दे चुका हूँ और प्राइवेट नौकरी भी कर चुका हूँ। ये सब बातें यहाँ पर कोई मतलब नहीं बताने का, लेकिन बस एक निवेदन रहता है कि शायद आप लोग समझेंगे। और कमेंट कभी कभी मुझे बंद भी करना पड़ जाता है कि फिर उसमें लोग अलग अलग तरह की बातें भी बोलते हैं। कोई धमकी दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि फर्जी न्यूज़ बता रहे हो, भर्ती रद्द होगी। भर्ती रद्द वाली अगर कहीं से कोई न्यूज़ मिली होती तो आप ही उसे दिखा दीजिए भैया, हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको। सभी को अपने निजी विचार आप व्यक्त करिए अपना, बताइए आपकी नहीं भर्ती अगर रद्द हो सकती क्या है उसमें। मुझे लग रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पर न्यूज़ है ही नहीं, प्रत्यावेदन वाला मामला था तो हमने वही सारी चीज़ें बता दी थी। और भर्ती अगर ऐसे ही रद्द होने लग जाए तो फिर हर भर्ती में ही आरोप लगते हैं, और फर्जीवाड़ा हो भी सकता है, जांच का विषय होता है। भी आप देखिए यूपीएसआई का परिणाम घोषित हुआ, कितने सारे उस पर आरोप लगे थे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों। बाकी आप सभी का सपोर्ट हमेशा मिलना चाहिए, हमेशा मिलता रहता है। पहले भी आप लोग लगातार सपोर्ट करते हैं, आगे भी मिलता रहे, बस यही निवेदन है आप सभी से। और सीटों की पदवृद्धि को लेकर के आप लोग भी ट्वीट करिए। मैंने सुबह भी कहा था कि अगर हम लोग 1000 तक अगर ट्वीट कर देते हैं अलग अलग आईडी से, एक आईडी से जिसे हमने 10 किया, आप 2 करिए, कि कोई 4 कर दे, कोई 3 कर दे, कोई एक ही कर पाए तो एक ही कर दीजिए आप। अगर हमने अलग अलग आईडी से हमने ट्वीट कर दिया 1000 तक, मुख्यमंत्री जी को टैग करते हुए, शिक्षा मंत्री जी को टैग करते हुए, हम अधिकारियों को भी टैग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी को जानकारी पहुँचे। और हमारा एक ही मुद्दा हो कि सीट वृद्धि हो। हम एक दिन ट्विटर कैंपेन भी रखा गया था बीच में, लेकिन हैशटैग ट्रेंडिंग में नहीं आ पाया था। तो गलती तो हमारी है ना भैया। धरने से ना तो सीटें बढ़ने वाली थी कन्फर्म, ना ही धरने से भर्ती प्रक्रिया कन्फर्म आगे बढ़ने वाली थी। वो भी एक प्रयास का हिस्सा है, और उसे हमारे भाइयों के माध्यम से किया गया। बहुत सारे लोग शामिल नहीं हो पाए थे, और 19 तारीख को फिर से पीएनपी पर धरना रखा गया है। उसमें भी बहुत सारे भाई शामिल होंगे, बहुत सारे भाई शामिल नहीं हो पाएंगे। सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करें। एक बहन थी, उनके पिताजी शिक्षा मंत्री जी से मिल करके ज्ञापन देने वाले थे। तो क्या आप उस बहन के प्रयास को आप कम आंकेंगे? क्या उनका धरने में आना ही आवश्यक है? तो सभी अपने अपने लेवल से प्रयास कर रहे हैं। जूनियर एडेड में कई सारे मामले हैं, उसी में कुछ मामले हैं डबल गोला वाला, ऑफलाइन परिणाम वाला।
तो इन दोनों को लेकर के सरकार से काउंटर मांगा गया था, दोनों ही याचिकाएँ एक्सेप्ट हुई थी। लेकिन अभी इसमें फ़ाइनल हियरिंग होना शेष है। जैसे ये जो मामला लगा है 18 अप्रैल को, तो इसमें लिखा है फाइनल हियरिंग। जो पिछला वाला कोर्ट ऑर्डर है तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उसमें ये इन्होंने बोला है सरकारी अधिवक्ता ने कि हम कमेटी बनाएंगे और जज साहब की तरफ से बोला गया कि हम फाइनल सुनवाई करेंगे। तो अगर यहाँ पर काउंटर एफिडेविट यानी जवाबी हलफनामा लगा दिया गया, प्रत्यावेदन का जो निस्तारण है अगर ये हो जाता है, शासन को रिपोर्ट भेज करके शासन की अप्रूवल मिल जाती है कि हाँ इसमें क्या गड़बड़ी है, कैसे गड़बड़ी है, क्यों यहाँ पे नंबर कम हुए। अभी देखेंगे बहुत सारे साथियों की लगातार शिकायत आ रही है कि हमारे हिंदी में है या फिर मैथ साइंस में हमारे भी अंक कम हुए हैं। संस्कृत में भी किसी का कमेंट आया था, मैंने देखा था। तो इसमें दोस्तों एक ही समाधान था। जब समस्या उस समय आई थी तो उसमें हमने लगभग 1 सप्ताह तक लगातार सिर्फ यही वीडियो बनाया था कि प्रत्यावेदन दे लीजिए। हमारे वीडियो एक ही मुद्दे पर लगातार होते हैं, बस ये कोशिश होती है दोस्तों कि वो जानकारी सभी तक पहुँच जाए। अब उस समय जिन लोगों ने प्रत्यावेदन, उसमें बहुत सारे कम से कम 200-250 लोग खाली हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने सुना था, प्रत्यावेदन दिया था। और आप में से ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो लोग नहीं दे पाए थे मित्र, तो उसमें अब जो है पीएनपी के माध्यम से ही जानकारी ली जा सकती है। बाकी ऐसे नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यावेदन लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि अब तो मामला निस्तारण की तरफ चल रहा है। 18 तारीख को अगर यहाँ पे फाइनल सबमिशन हो गया या फिर उसके पहले कि हाँ ये चीज़ें थी, हमने इसको ये रेक्टिफाई कर दिया है, क्योंकि वही रिपोर्ट मांगी गई थी कि आपने प्रत्यावेदन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, उनका संशोधित परिणाम आप क्यों नहीं घोषित किए। तो अगर वहाँ पे जांच सही पाई जाती है इस समिति की रिपोर्ट में, हम आप तो चलिए ठीक है, लेकिन समिति को भी लगना चाहिए उन्होंने क्या वहाँ पे पाया। उसके बाद अगर ये मामला कोर्ट से फाइनल हो जाता है तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि बल्कि आप सभी को भी ये उम्मीदें रखनी चाहिए साथियों। बाकी कंफर्म तो किसी को नहीं पता है, लेकिन जिस तरह से अभी आप देखेंगे यूपीएसआई का परिणाम घोषित हुआ है, इसके पहले यूपी टेट का परिणाम घोषित हुआ है, और यूपीएसआई में देखेंगे कि डीबीपीएसटी डेट सब कुछ वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया। तो हो सकता है कि अब इसी का नंबर हो, हमारी भर्ती का नंबर हो, कि इस पर मुख्यमंत्री जी की सहमति, मुख्यमंत्री जी के पास ही नियुक्ति कार्मिक विभाग है, अगर उनकी सहमति हो जाती है तो फिर शासनादेश पुनः एक जारी होगा और 18 के बाद जो है हमारी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। बाकी अगर कुछ जानकारी कंफर्म हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ 19 तारीख को पीएनपी पर धरना ये देना ही देना। आज भी देखेंगे कि प्रयागराज टीम की तरफ से आज भी कहा गया है कि 19 तारीख को धरने के लिए सभी जो है मेंटली मानसिक रूप से तैयार हैं कि हमें देना है धरना। और अधिकतम पदों पर भर्ती के लिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग केवल आप हमसे पूछेंगे, मैं आपसे पूछूंगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना। इससे अच्छा कि हम लोग मुख्यमंत्री जी को अधिक से अधिक ट्वीट करें, उनको मैसेज करें कि सर सीटें जोड़ा जाए, इतने हम अभ्यर्थी हैं, उनसे गुहार लगाएंगे, निवेदन लगाएंगे, तो वहाँ से संभावना है कि 1000, 1500, 2000 सीटें जुड़ जाएँ। इसके अलावा हम कहीं पर भी कुछ भी कहेंगे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब तो शिक्षा निदेशालय ने भी जवाब दे दिया वहाँ के अधिकारियों ने कि आप लोग शासन से जाकर के सीटें बढ़वाइए, हमें जो प्रस्ताव भेजना था हम भेज चुके हैं। ठीक है, तो सेफ उड़ान को लेकर के दोस्तों आप लोग परेशान मत होइए। बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता है कि किसका हो पाएगा किसका नहीं हो पाएगा, कितनी सीटें होंगी उसी आधार पर कितना कट ऑफ जाएगा। तो सीट वृद्धि के लिए हमारा फोकस होना चाहिए। बाकी आगे की जो भी सही ऑथेंटिक सूचना होगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। धन्यवाद।